अच्छा, यहाँ से आपके पास सेशन नंबर जो है 11 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पहले इसकी डिस्क्रिप्शन और थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, दो वर्ड्स को कंबाइन करके पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड जो है बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉली की, तो पॉली मीन्स क्या है आपके पास मैनी। ठीक है, यानी कि आपके पास, इसको हाईलाइट भी कर दें। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी है। और सेकंड वर्ड क्या है आपके पास मॉर्फिज्म, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स फॉर्म। इट मीन्स कि एक ही काम को करने के लिए मल्टीपल फॉर्म्स जब होंगे तो फिर हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास, सो द वर्ड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक ही वर्ड की पॉलीमॉर्फिज्म जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, मैनी फॉर्म्स। अब क्या करना है इसके अंदर, सपोज इफ यू आर अ पर्सन, यू आर इन अ शॉपिंग मॉल, सो यू बिहेव लाइक अ कस्टमर। ठीक है, ये एक बिहेवियर कि आप एक कस्टमर हैं। इसी तरह एक बिहेवियर क्या होगा कि आप बस में हैं तो आप पैसेंजर होंगे। इसी तरह अगर आप स्कूल में हैं तो स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अगर घर में हैं तो आपका कोई और बिहेवियर होगा। सो इसी तरह आपके पास एक पर्सन है अली। ठीक है, तो वो जो है किस कस्टमर की तरह भी एक्ट कर रहा है, पैसेंजर की तरह भी, स्टूडेंट भी है, और दूसरे और सो ऑन जितने भी आपके पास बिहेवियर्स है उन पे वो लाइक कर रहा है। सो एक ही चीज़ है, एक ही पर्सन है, बट स्टिल यहाँ पे एबिलिटीज़ जो हैं, यहाँ पे आपके पास बिहेवियर्स जो हैं एक ही चीज़ के मल्टीपल आ रहे हैं। जब एक ही चीज़ के मल्टीपल बिहेवियर आ रहे होते हैं उसे हम कहेंगे फिर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एबिलिटी टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो एक ही चीज़ को करने के मल्टीपल तरीके हो जाएंगे ये। अच्छा, यहाँ पे आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म इज मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम विद डिफरेंट वर्किंग। ठीक है, तो आपके पास सेम ही नेम के होंगे बट आपके पास यहाँ पे जिनकी वर्किंग हो रही होगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जिसको आपको याद होना ज़रूरी है कि आपके पास एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम हो सकते हैं, एक ही मेथड के मल्टीपल नाम हो सकते हैं, और उसके अंदर जो उनकी वर्किंग है, उनके मेथड्स के अंदर फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होगी, बट आपके पास जो उनका नेम होगा मेथड का वो हमेशा आप सेम रख रहे होंगे। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है और एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर हम बात करें स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं पहली टाइप की, तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर होगा क्या कि आपके पास कंपाइल टाइम पे आपके पास बाइंडिंग हो रही होगी। इट मीन्स सारा कोड चेक जितना भी होता है वो कंपाइल टाइम पे ही हो जाएगा। इन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मेमोरी विल बी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, आपके पास कंपाइल टाइम पे ही आप अपनी सारी मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं, सारी मेमोरी को इंडिकेट कर देते हैं कि आपने इसके अंदर स्पेस एलोकेट करनी है। दिस एग्जांपल ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ओवरलोडिंग एंड ओवरराइड, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरलोडिंग होती है, जैसे आपने कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग देखी, जब हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रही थी, वो भी एक ओवरलोडिंग का ही कॉन्सेप्ट है कि एक ही नाम है और उसके अंदर हम कभी स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर देते हैं, कभी डिफ़ॉल्ट पास कर देते हैं, कभी दो पैरामीटर पास करते हैं, तो वो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही कहलाता है। ठीक है, सेम नेम हैविंग डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर भी आपके पास ये ओवरलोडिंग हो जाएगी, या फिर आपके पास ये तो मेथड की ओवरलोडिंग हो सकती है या फिर ये ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की, तो ऑपरेटर की ओवरलोडिंग इस तरह से हो सकती है कि लेट सपोज प्लस है। अच्छा जी, ज़रा सा विजुअल स्टूडियो पे आए पहले। ठीक है, यहाँ से एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं पहले, उसमें मैं बताऊँगी किस तरीके से आप अपने पास ओवरलोडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए आप, इसके अंदर मेरे पास एक मेथड कंसोल डॉट राइट लाइन है।
ठीक है। इसके अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज ऐसी फिर, और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे अपने पास ऊपर एक वेरिएबल बनाया हुआ था, ठीक है। और इस यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैंने ए लिख दिया इस तरह से। अभी ये कॉन्केटिनेट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहीं पे a+5 कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा ये, इसको ज़रा आउटपुट में रन करके देखें आउटपुट क्या आएगा इसका। जो भी आपने मैसेज लिखा एक तो मैसेज आ जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास ये ए की वैल्यू और 5 की वैल्यू 55, यानी कि मैसेज 55 आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे शो होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास कॉन्केटिनेट कर रहा है प्लस का ऑपरेटर। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे अपने पास इस वैल्यू को ब्रैकेट में लगा दूंगी, ठीक है, तो आपके पास ऑपरेटर एक ही है, लेकिन इसकी अब फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी। ये यहाँ पे इन दोनों को सम कर रहा होगा, और यहाँ पे ही ऑपरेटर इसको कॉन्केटिनेट भी कर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सेम ऑपरेटर विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपके पास काम होके ला रहा है, ठीक है। ये देखिए आपके पास मैसेज 10 हो रहा है, इट मीन्स के यहाँ पे आपके पास ये बीच में कॉन्केटिनेशन भी हो रही है, और यहाँ पे उसी ऑपरेटर से प्लस भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहला रहा होता है कि आप एक ही ऑपरेटर से उसको कॉन्केटिनेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और उसको सम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा जी। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद नेक्स्ट आती है आपके पास यहाँ पे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग के भी एग्जांपल्स हम नीचे करेंगे, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग से पहले अगर हम डायनेमिक ओवरलोडिंग की इसी तरह से कॉन्सेप्ट को समझे, तो डायनेमिक ओवरलोडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर आप जब भी काम कर रहे होंगे तो जो भी एरर या जो भी आपके पास मिस्टेक्स हैं वो डायरेक्टली रन टाइम पे आएंगी। मेमोरी एलोकेट जो होगी वो भी रन टाइम पे हो रही होगी इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, वर्चुअल मैथड या मैथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मैथड ओवरराइडिंग करने के लिए हमेशा आपको दो अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ती हैं, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर अगर आप सेम मैथड बना रहे हैं तो वो ओवरलोडिंग कहलाती है। अगर मेरे पास दो डिफरेंट क्लास हैं और उन दो डिफरेंट क्लास के अंदर सेम मेथड की नेम, उनकी डेटा टाइप, उनके पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो फिर या तो वो वर्चुअल मेथड कहलाते हैं या फिर आपके पास मेथड ओवरराइडिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? अब यहाँ पे आपके पास मेथड ओवरलोडिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास आती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि इन सी शार्प वी आर अलाउड टू हैव मेथड्स विद द सेम नेम बट हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स पैरामीटर, ठीक है। आपके पास सेम नेम के होंगे बट इनकी जो डेटा टाइप होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। डेटा टाइप डिफरेंट मतलब क्या है कि वाइड डेटा टाइप का भी हो सकता है, इंट का भी हो सकता है, फ्लोट, चार, डबल, किसी का भी बना सकते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। The advantage is that we call the function by the same name by passing different parameters, and a different function gets called. The feature of this function is called overloading. देखें आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, इधर आ जाए, आपके पास एक कंसोल है। कंसोल मेरे पास क्या है, एक क्लास ही है ना, जिसके अंदर से मेरे पास एक मेथड है राइट का, ठीक है। ये एक अगर मेथड है राइट का, अगर आप इसको भी देखें कितनी बार ये आपके पास ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग बता रहा है कि कितनी बार हुआ हुआ, 18 टाइम्स। पहले में एक पैरामीटर आ रहा है जो बूलियन वैल्यू गेट कर रहा है, दूसरे में एक करेक्टर वैल्यू गेट कर सकता है, तीसरे में बफर यानी कि करेक्टर वैल्यू एरे यानी जो होता है उसका, फिर आपके पास यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं, फिर आपके पास ये डबल टाइप की वैल्यूज़ भी गेट कर सकता है, फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ भी गेट कर सकते हैं। वाइट टाइप की क्लास है, मेथड है आपके पास, ठीक है। तो कोई रिटर्न नहीं करता चीज़।
या आपके पास देखें इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है, ठीक है। तो आप जो पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं राइट लाइन के मेथड कॉलिंग के टाइम पे, वो डायरेक्टली लिख लें। यहाँ पे सारे पैरामीटर डिफाइन हुए हुए हैं बाय डिफॉल्ट। स्ट्रिंग टाइप है, अनसाइंड है, लॉन्ग है, स्ट्रिंग और उसके साथ कोई दूसरा पैरामीटर भी साथ में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। दो पैरामीटर्स आ सकते हैं यहाँ पे, और स्ट्रिंग फॉर्मेट के कैरेक्टर टाइप, इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर, दो तीन पैरामीटर आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी तीन पैरामीटर आ गए, तो यहाँ पे चार पैरामीटर्स हो गए आपके। सो इस तरह से ये पूरा ओवरलोडिंग करके दिखा रहा है कि आपके पास जितने अपने पैरामीटर्स बनाने हैं उसी हिसाब से फिर अपने पास यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बिल्ट इन कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन दोनों के लिए ही यही सेम कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली आपके पास इसमें मेथड्स ओवरलोड हो रहे हैं। इसी तरह आपके पास रीड लाइन का मेथड है, ठीक। कंसोल डॉट रीड का आप जो मेथड यूज़ करते हैं ये भी ओवरलोड हुआ हुआ होगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बार खाली ओवरलोड हुआ फिर रीड का। और अगर इसी को हम रीड लाइन में चेक करना, क्योंकि इसमें खाली एक ही पैरामीटर एट ए टाइम आ रहा होता है, मल्टीपल पैरामीटर नहीं ले रहा होता, ठीक है। इसी तरह आपके पास मेन का फंक्शन है, ठीक है। अगर हम सिंपल यहाँ पे मेन लिखते हैं, ठीक है, ये मेन का मेथड है। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर गेट कर रहा है, ये भी ओवरलोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो आपके पास अच्छा ये जो रीड की है ये इसको भी चेक कर सकते हैं आप इस तरह से। तो आपके पास जितने भी मेथड्स बिल्ट इन हैं आप उनको भी अपने पास चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट रीड की है ना, यहाँ पे इसको आए, मैं इसके ब्रैकेट्स लगा देती हूँ। ये देखें ये दो बार हुआ है ओवरलोड, ठीक है। पहले में इसके ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं, इनके कोई भी पैरामीटर नहीं आता। दूसरे वाले में आप चाहें तो एक बूलियन टाइप का पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग के आपके पास मेथड का नाम सेम है बट उसके अंदर जो उसके पैरामीटर्स हैं उनकी टाइप आप डिफरेंट करते चले जाएं। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ये चीज़ समझ में आ चुकी है, चैट में बता दें आप लोग। ठीक है फैजान, एहसान, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगर लेट सपोज कि अब इसकी एग्जांपल्स पे आ जाएं ज़रा सा। अगर हमें इसकी एग्जांपल्स देखनी है कि हम किस तरह से इसकी एग्जांपल देख सकते हैं या किस तरीके से इस एग्जांपल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी एग्जांपल है एक कैलकुलेटर की, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, एक मेथड है ऐड का। सबसे पहले मैंने दो नंबर्स को ऐड किया हुआ है, यानी कि मैंने दो पैरामीटर्स बनाए। फिर मैंने तीन नंबर्स का पैरामीटर बनाए हैं, चार नंबर के पैरामीटर बनाए और फिर पाँच नंबर के। इट मीन्स दैट मेरे पास यहाँ पे 5 पैरामीटर्स आ चुके हैं एक ही नाम के 5 अलग अलग मेथड्स में, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर सम हो रहे हैं, यहाँ पे तीन नंबर सम हो रहे हैं, अब यहाँ पे चार हैं, पाँच। अब मेरी मर्जी है कि मैं अपने पास ऐड का कौन सा वाला मेथड यूज़ करना चाहती हूँ, दो नंबर वाला, तीन नंबर वाला, चार या पाँच वाला, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये आपके पास ओवरलोडिंग है। मेरे पास मेथड जो था वो रिटर्न टाइप का था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट यूज़ किया हुआ है, रिटर्न करवा दिया। मेन में जाके मेथड को कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आपने इसकी प्रिंटिंग करवा दी, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल हम अभी करेंगे। ये आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसी के नीचे आप एक क्लास बना लें कैलकुलेटर की, और उस क्लास के अंदर अब आपने यहाँ पे आना है और एक मेथड बना लेना है पब्लिक स्टैटिक, इंटीजर टाइप का लेंगे ऐड, ठीक है। इसके अंदर आपने दो पैरामीटर देने हैं। पहला पैरामीटर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा मेरे पास बी, ठीक है। अच्छा ये रिटर्न टाइप का मेथड होगा, तो आपके पास में ए प्लस बी कर दें, ठीक है। ये मेरे पास एक मेथड आ गया। इसी तरह मुझे एक और मेथड बनाना है बट उसमें पैरामीटर्स मेरे ज़्यादा होंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगी, इस तरह। तो तीन पैरामीटर्स के मेथड भी बन गए। इसी तरह आप चार, पाँच और छः जितने मर्जी है अपने पास इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आके आपने इसको डी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या करेंगे,
अपने पास जितनी भी चीज़ें अब आपने करी हुई हैं, ठीक है, लाइक अपने पास यहाँ पे ए बी सी और डी को कॉल कर लिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया आपने मेन के अंदर। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अपने पास को हटा दी हूँ मैं, इनका काम नहीं है। अपने पास कैलकुलेटर की क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस तरह से आपने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके जो मेथड्स कॉल कर रही होंगी ऐड का, ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक है तो स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, जो मैं डायरेक्टली इसके यहाँ पे लिख दूंगी कैलकुलेटर डॉट, ठीक है, ऐड आ गया। अब वो मुझसे पूछेगा कि मैं कौन सा वाला यूज़ करिए। मेथड 3 बार ओवरलोड हुए, 2 पैरामीटर के साथ, 3 पैरामीटर के साथ और ये इसके 4 पैरामीटर के साथ, ठीक है। तो आपको जो सा यूज़ करना है आप उतने पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 2 पैरामीटर वाला चाहिए, 3, 4, बट ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि आपने कहीं भी कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ नहीं की हुई। तो आप क्या करें, इसको यहाँ से रिमूव करके डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवाएं। ये सिर्फ अभी एक ही मेथड मेरे पास प्रिंट हुआ है जिसमें 7 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैसेज भी साथ में कॉन्केटिनेट करूँगी कि ताकि पता चल सके कौन सा वाला मैं रन कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 2 पैरामीटर वाला भी मैंने रन किया था। इसी तरह 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर, जितने पैरामीटर हैं, या अगर आप सारे पैरामीटर नहीं भी चाहते तो कोई मसला नहीं है कि सारे रन करना मैंडेटरी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 पैरामीटर वाला रन करना चाहती हूँ। मैसेज लिखा, कॉमा लगाया और यहाँ पे अपनी वैल्यूज पास कर दी, 10 आ गया, इसका आंसर आपके पास 7 आ गया, ठीक है। तो यह आपकी मर्जी है कि आप अपनी मर्जी से कितने पैरामीटर देना चाहते हैं। ओवरलोडिंग जब भी होगी हमेशा सेम क्लास के अंदर होती है, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स और सेम मेथड नेम के साथ ओवरलोडिंग होगी, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? इसको परफॉर्म कर लें और बता दें मुझे कि हो गया है और फिर इसके बाद अटेंडेंस में कॉल करूँगी। अच्छा, आप लोग अपनी अटेंडेंस कॉल करें। सबसे पहले मोहम्मद अमार, माइक में बोलिएगा, ठीक है। जी मिस अमार 10660। ठीक है। मुनीब हसन, अम्माद अली, यस मैम प्रेजेंट। ठीक है। अमित, ताहिर मुर्तज़ा, कुनूज फातिमा, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अली राज, ठीक है। अली के बाद हैं मायरा, ठीक है। साकिब, उसामा, राइफ, जी बोलिए। मुनीब, अभी आपका नाम नहीं आया, आ चुका बल्कि, ठीक है। ठीक है, मैंने लगा दिया। साकिब नहीं है और उसामा, राइफ खान, सारिम, मरियम, फलक, प्रेजेंट मिस। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है मलिक एहसन, जैनुल आबदीन, प्रेजेंट मैम। ठीक है। फजीला, वहाज, यस मिस। ठीक है, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है तलहा शकील, यस मिस प्रेजेंट। ठीक है। नुमान, प्रेजेंट। मोहम्मद अली फैजान, प्रेजेंट। शामिर, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट। ठीक है। हमजा अली, प्रेजेंट। ठीक है। एमन, मोहम्मद माज,
शहीर शकील, Present, miss. ठीक है। तलहा सईद, Present, miss. उज़ैर, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम ना आया हो अभी तक? मैं एब्सेंटीज के नाम दोबारा से कॉल कर रही हूँ। उजैर शफकत प्रेजेंट। लगा दिए मैंने आपको। मैं एब्सेंटीज के नाम कॉल कर रही हूँ, इनमें से अगर कोई अभी है आप मुझे बता दीजिएगा। अमित, साकिब, राइफ, सारिम एंड ऐमन यासीन एंड दैट्स इट। ये 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पे भी एब्सेंट मार्क है। अगर इनमें से कोई भी ऑनलाइन है या फिर चला गया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कुछ पूछना है या कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए। कल आप प्रेजेंट लगा दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? मिस जी माहिरा, फजीला बोलें। फजीला आपकी लगा चुकी हूँ मैं मिस ये लेक्चर कब तक अपलोड जाएगा? 11:30 बजे। ओके मिस, थैंक यू। ठीक है, अटेंडेंस कॉल हो गई सबकी। अब तो कोई भी नहीं रहता, अब वापस आ जाते हैं अपने पास। अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल आप लोग ने कर ली है, ये भी बता दें अभी आपके माइक्स ऑन है। ठीक है माहिरा, ओके फाइन। अब आपके पास आपने ये एग्जाम्पल परफॉर्म कर ली। ये एक सिंपल जो थी बेसिक एग्जाम्पल थी, एक पॉली मॉर्फिज्म के अंदर जो पहली टाइप है ओवरलोडिंग की, ठीक है। मैनुअल पे आ जाए ज़रा। अच्छा जी, मैनुअल शेयर कर देती हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास इस एग्जाम्पल के बाद आपके पास एक और एग्जाम्पल आती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। जैसा अभी आपने देखा था कि हम ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो रही थी। ऑपरेटर आपका कीवर्ड होता है, उसके बाद अपने पास यहाँ पे ओवरलोड कर सकते हैं उसको डायरेक्टली माइनस के ऑपरेटर के साथ या प्लस के ऑपरेटर के साथ। इस तरह से आप उसके अपने ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। हम इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ओवरराइडिंग है, दूसरी टाइप है, वो हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप में आता है। द कॉन्सेप्ट of overloading a function can also be applied to operators. Operator overloading gives the ability to use the same operator to do various operations, ठीक है। आपके पास एक ही ऑपरेटर के बहुत सारे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं। इट प्रोवाइड एडिशनल कंपैटिबिलिटीज टू सी शार्प ऑपरेटर व्हेन दे आर अप्लाइड टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जितनी भी होंगी उनको ये कैपेबिलिटीज दे रहा होता है यूज़ करने की, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली इसको। ओनली आपके पास यहाँ पे ना एक ऑपरेटर का कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। आपने ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करना लाजमी है। ऑपरेटर जो है बिल्ट इन कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। टू यूज ऑपरेटर with user defined data type they need to overload according to a programmer's requirement. An operator can be overloaded by defining a function to it. The function of the operator is declared by using operator keyword. यहाँ पे आपको ऑपरेटर का कीवर्ड यूज होना लाजमी है और उसके बाद अपने पास यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेक्स को समझिए। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या है बेटा आपके पास कि पब्लिक प्राइवेट कोई भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर क्लास का नाम नेम आ जाता है, यानी कि आप एक्सेस स्पेसिफायर आप क्लास लिख दें, क्लास का नाम लिखें। ऑपरेटर देखें यहाँ पे साथ साथ समझते भी नहीं, पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेटर में क्लास नेम आ गया, ऑपरेटर का कीवर्ड आ गया। यहाँ पे देखें ऑपरेटर ने माइनस यूज किया है। अगर थोड़ा उसको नीचे करके जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, देखें यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ऑपरेटर सिंबल माइनस। पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए कि कैलकुलेटर मेरा पैरामीटर है C1।
अब जब भी मैं इसके अंदर अपने पास काम करूंगी, कंस्ट्रक्टर, देखिए ये कैलकुलेटर का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ठीक है, ये क्लास थी मेरी कैलकुलेटर की और ये तो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो जब भी मैं अब C1 लिखूंगी, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखा हुआ है, -C1 डॉट नंबर 1 -C2 डॉट नंबर 2। ये रेफरेंस पास करने के लिए होता है, ये रेफरेंस देने के लिए होता है कि आप अपने पास ऑपरेटर के थ्रू इंडिकेट कर दें कि आप कौन सा ऑपरेटर के साथ क्या फंक्शनैलिटी, क्या काम या किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही हैं। देखें यहाँ पे दो पैरामीटर्स बनाए थे हमने, num1 एंड num2। आपको ही पता है कि ये पैरामीटर्स के और ये दो क्लास के वेरिएबल बने हुए थे। मैंने num1 की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, num2 की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी। कैलकुलेटर के दूसरे पैरामीटर में कि दूसरे कंस्ट्रक्टर में आके एक सिर्फ पैरामीटर पास किया, इसी की क्लास का नाम, और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। जब हम OBJ लिखते हैं ना, तो हमने यहीं पे डायरेक्टली C1 लिखा, माइनस लगाया था यहाँ पे। तो अब जब जब ये वाली क्लास को मुझे कॉल करना होगा या यूज करना होगा, माइनस ऑपरेटर लाजमी लगाऊंगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये ऑपरेटर ओवरलोड भी हो रहा है, तो कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके साथ आप इसके जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपके पास डायरेक्ट सारी कैलकुलेशन के साथ साथ आपके पास माइनस प्लस के काम भी, फंक्शनलिटीज भी परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको माइनस करनी है वैल्यूज तो माइनस भी हो जाएंगी, प्लस करनी है प्लस भी हो जाएंगी, कॉन्केटिनेट करनी है ऑपरेटर कॉन्केटिनेट भी हो जाएंगी। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपने पास अपने ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं। ऑपरेटर देखिए यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना कैलकुलेटर की क्लास का, दो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने यूज किया जो फर्स्ट वाला था। नीचे आके देखिए मैंने क्या लिखा है, CALC कैल नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, वो नाम इक्वल टू माइनस कैल। तो अगर मुझे सेकंड पैरामीटर भी ओवरलोड करना है, ये वाला जो एक ऑपरेटर जिसके अंदर ये वाला काम हुआ था, अगर ये कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड करना है तो मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख दूंगी, तो मेरे पास ये वाला मेथड भी ओवरलोड यहाँ पे हो जाएगा, और प्रिंट का मेथड मैं डायरेक्टली अपने पास कॉल कर दूंगी। पहले आप लोग इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करें एंड देन फिर मैं बताऊंगी इस एग्जाम्पल को दोबारा करके, ठीक है। आपके पास 5 मिनट हैं इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से फिर देखेंगे कि और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स अभी हमारे पास रहते हैं, ठीक है। तो पहले इस एग्जाम्पल को जल्दी से परफॉर्म करना स्टार्ट करें। आफ्टर दैट आई विल परफॉर्म दिस एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन मोर इन डिटेल।